जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एक्सीलेंट टैलेंट सेंटर में। आज हम आप लोग के सामने सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस छांट के बुक से निकाले हुए हैं। हर एक पार्ट में 15 से 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम 3-4 भाग इसके किए हुए हैं पार्ट बाय पार्ट। तो पहला पार्ट में हम लोग जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर एक साल कन्फर्म 90% चांस है कि आता ही आता है। तो आप लोग को बस हम इतना ही चाहते हैं कि आप लोग समझें और इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर देखें, कि हम भी चाहते हैं आप लोग अच्छा रिजल्ट लाएँ। बच्चों तो ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया है हम ऊपर लेते हैं। कह रहा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। कह रहा है विश्व व्यापार का संगठन कहाँ स्थित है बाबू। 2022 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क में या पेरिस में या जिनेवा में या ओटावा में। तो बाबू ये ऑप्शन हो जाएगा जिनेवा में। प्रश्न 2 लेते हैं। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई बाबू। तो 1815 ईस्वी या 1848 ईस्वी या 1830 या 1871। तो बाबू हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1848 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से यह किसका कथन है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुखाम हो जाता है। ये किसका कथन था। ये कथन मैटरनी का था या काबूर का या बिस्मार्क का या मैथ्सिनी का बाबू। तो यहाँ बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे होगा ये कथन किसका था, मैटरनिक का था। कथन किसका था, मैटरनिक की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 4, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। मतलब यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था बाबू। गैरीबाल्डी था या बिस्मा था या काबूर या मेजनी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी क्या था, मेजनी था। प्रश्न 5 में दिया है 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप मतलब क्या हुआ था। निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई थी या सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई थी या सैन्य शासन की स्थापना हुई थी या गणतंत्र की स्थापना हुआ। तो बाबू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पे गणतंत्र की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 हम, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। ये भारत में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ध्यान से बच्चों ध्यान से। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। राष्ट्रपति देता है या संसद या उच्चतम न्यायालय या चुनाव आयोग। तो बाबू हम लोग को भारत में कौन देता है, चुनाव आयोग। प्रश्न नंबर 7, चिपको आंदोलन संबंधित है। देखिए 2020 में भी पूछा गया ये क्वेश्चन। चिपको आंदोलन संबंधित है किससे, मृदा संरक्षण से या वन संरक्षण से या जल संरक्षण से या वायु संरक्षण से। तो बाबू यहाँ पे होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, वन संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन 8 प्रश्न, करा इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जाल और प्राणी जात वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। देखिए बाबू, तो कृषि प्रसार या पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना या वृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं। ऑप्शन हम तीनों लिए हैं बाबू इसमें से। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। देखिए अब एक मिट्टी का प्रकार कर रहा है, काली, ये तो एक मिट्टी का प्रकार है, पीली भी है, लेटराइट भी है, लेकिन सीमेंट मिट्टी का प्रकार नहीं है बाबू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 10वां में लिख चलते हैं हम, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। देखिए पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है, पवन है या हिमनद या जल या पशुचारण। देखिए मृदा मतलब पानी जो बाहर आता है ना, जो कटता है, जो से मृदा मतलब मृदा कटा होता है, उससे क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमनद। प्रश्न 11, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। देखिए 2020 में भी पूछा गया बाबू, लाल पीली मिट्टी पाई जाती कहाँ, ढक्कन के पठार में या मालवा प्रदेश में या ब्रह्मपुत्र घाटी में या थार रेगिस्तान में। तो ये ढक्कन के पठार में पाया जाता है, ढक्कन के पठार में, ढक्कन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन 12 चलते हैं। प्रश्न करा निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। इसमें करा एक पवन ऊर्जा या जल या जीवाश्म ईंधन या वन। तो ऑप्शन नंबर में बड़ा हो जाएगा बाबू सी, जीवाश्म ईंधन। क्योंकि डीजल अगर ख़त्म हो जाए तो दोबारा नहीं होता, इसको जब तक डालें नहीं तब तक नहीं होता है, इसलिए जब तक डालेंगे नहीं तब तक चलेगा नहीं। ये जीवाश्म ईंधन यही करा उन नवीकरणीय। प्रश्न 13 में कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। कपास की खेती के लिए बाबू सबसे अच्छा होती है काली मृदा, सबसे बेहतरीन होता है। ऑप्शन नंबर ए काली मृदा होता है बाबू। बच्चों ध्यान से छांट के क्वेश्चन हम लाए हुए हैं जो आप लोग के लिए आसान हो। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कोयला निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। मतलब कोयला जो करा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। अजैव संसाधन या प्रवाह संसाधन या नवीकरणीय योग्य या नवीकरणीय। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू, नवीकरणीय योग्य हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। चाय की जो खेती होता है उसके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। सबसे बेहतरीन होता है बाबू ऑप्शन नंबर डी वाला, लेटराइट मिट्टी। आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम ऐसे वीडियो लाते रहें। और ये पार्ट बाय पार्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे और सब्जेक्टिव भी आप लोग के लिए भी लेके आएंगे बाबू।